क्या आप जानते हैं कि हम वेल इंसर्शन किसे कहते हैं? वेल इमर्शन क्या होती है? वेल इंसर्शन लेंथ और वेल इमर्शन लेंथ में क्या डिफरेंस रहता है? हमारी जो सॉकेट है उसकी हाइट या सॉकेट की लेंथ हम किसे कहते हैं? हम नोजल स्टैंड आउट किसको बोलते हैं? नोजल स्टैंड आउट हाइट किस चीज को कहते हैं? हमारी इंसुलेशन थिकनेस क्या रहती है? यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ आज का अपना ये टॉपिक शुरू करता हूं। सबसे पहला आ जाता है कि इंसर्शन लेंथ होती क्या है। अगर मैं ये बात करूं कि थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ क्या होती है, तो बाय डेफिनेशन थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ हम उस लेंथ को कहते हैं जो उसके प्रोसेस कनेक्शन के नीचे, प्रोसेस कनेक्शन के नीचे जो का जो फेस है वहां से जो उसके टिप ऑफ दी थर्मोवेल तक की जो लेंथ होती है उसको हम इंसर्शन लेंथ कहते हैं। इंसर्शन लेंथ को नॉर्मली हम यू लेंथ से शो करते हैं। यू लेंथ ही क्यों कहते हैं? हम आई एल क्यों नहीं कहते? हम आई क्यों नहीं कहते? हम कुछ और एक्स वाई जेड क्यों नहीं कहते? उसका मेन रीजन ये है कि जो इंसर्शन लेंथ होती है ये हमारी अनसपोर्टेड लेंथ होती है। जो वो लेंथ होती है जिसको कोई सपोर्ट नहीं होता। लास्ट सपोर्ट जो हमारा रहता है वो हमारा प्रोसेस कनेक्शन, जहां पे हमने ज्वाइंट किया है वहीं पर ही हमारा सपोर्ट रहता है। तो इसलिए इसको यू लेंथ भी कहा जाता है। अगर हम प्रोसेस कनेक्शन की बात करें तो ये हमारे हमने थ्रेड्स आपको दिखा रखे हैं। ये हमारे थ्रेड्स हैं। ये हमारा दूसरी तरफ का अगर हम फोटो में देखें तो थ्रेड्स ऐसे दिखाएंगे। ये अगर हम यहां से देखें, ये जो ये वाला पोर्शन है, जो थ्रेड वाला पोर्शन है, ये हमारा प्रोसेस कनेक्शन कहलाता है। और अगर हम इंसर्शन लेंथ यू की बात करें तो ये जो ये पोर्शन है जहां से हमारा बॉटम शुरू हो रहा है, बॉटम फेज शुरू हो रहा है प्रोसेस कनेक्शन का, वहां से जो हमारी ये टिप ऑफ द थर्मोवेल है उसके बीच की जो लेंथ है वो हमारी यू लेंथ कहलाती है, या जिसे हम इंसर्शन लेंथ भी कहते हैं। अनसपोर्टेड लेंथ है ये। यहाँ पे अगर हमारा, अगर मैं कहूँ कि सॉकेट लग रखा है, सॉकेट के ऊपर ये थर्मोवेल लग रखा है, तो ये यहां से ही लेंथ जो है सॉकेट जहां से भी है, ये थ्रेड के नीचे की लेंथ जो है वो अनसपोर्टेड लेंथ हमारी कहलाती है। इसीलिए हम इसको यू लेंथ भी कहते हैं। अगर हम यही फ्लैंज थर्मोवेल की बात करें तो फ्लैंज थर्मोवेल में ये हमारा थर्मोवेल का फ्लैंज है, ये इसका रेस फेस है। ये जो नीचे पोर्शन दिख रहा है, तो जो हमारा बॉटम फेस ऑफ द प्रोसेस कनेक्शन, जहां पे प्रोसेस कनेक्शन हमारा खत्म हुआ वहां से लेके, और ये जो हमारा टिप ऑफ द थर्मोवेल, ये वाला पोर्शन है, ये हमारा यू लेंथ कहलाता है। इस केस में जो हमारा कैसे माउंटिंग रहती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि इंसर्शन लेंथ तो हमने देख लिया, इमर्शन लेंथ क्या होती है? इमर्शन लेंथ और इंसर्शन लेंथ में डिफरेंस रहता है। वो डिफरेंस बताने के लिए आपको मैं ये नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं। डेफिनेशन इमर्शन लेंथ की क्या रहती है पहले मैं आपको वो बताऊंगा। अगर इमर्शन लेंथ की डेफिनेशन देखें तो वो थर्मोवेल का वो वाला पोर्शन है जो एक्चुअली इंसर्ट होता है इनसाइड द पाइप, वेसल या टैंक। अनसपोर्टेड लेंथ वो थी जो हमारे प्रोसेस कनेक्शन के नीचे की लेंथ थी, अप टू टिप ऑफ द थर्मोवेल। लेकिन अगर हम इमर्सन लेंथ की बात करें तो इमर्सन लेंथ जो है वो हमारी वो लेंथ है जो एक्चुअली हमारा प्रोसेस फ्लूइड में, या मैं कहूं कि जो पाइपलाइन है हमारी उसके अंदर जाती है, या वेसल के अंदर जाती है, या टैंक के अंदर जाती है। ये अगर हम मैं ये थ्रेडेड थर्मोवेल के अंदर बात करूं तो हमारा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये पोर्शन है, ये कुछ गैप का पोर्शन है। जितनी इसकी सॉकेट की हाइट होगी उतना होगा। अगर सॉकेट की हाइट सपोज करो कि हमारा टैंक यहां से है और सॉकेट की हाइट यहां से है, तो जो हमारी इमर्सन लेंथ है वो यहां से शुरू होगी।
अगर मैं कहूं कि ये यहां से नहीं है और जो ये लेंथ है, ये हमारा सॉकेट है, वो यहां से ना होके ये यहां तक है, ये है, तो हमारी उस केस में जो इमर्सन लेंथ है वो यहां से हो जाएगी। अभी जो हमने फोटोग्राफ दिखाया हुआ है उसमें इमर्सन लेंथ जो है वो यहां से दिखाई। तो इमर्सन लेंथ एक्चुअल जो पोर्शन है जो हमारा पाइप के अंदर जा रहा है या वेसल के अंदर जा रहा है या टैंक के अंदर जा रहा है, वो हमारा कहलाता है। फ्लाइंग थर्मोवेल के अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी इंसर्शन लेंथ है, यहां से शुरू होकर हमारी लेंथ जो है वो यहां तक आ रही थी। और अगर मैं इमर्सन लेंथ की बात करूं तो इमर्सन लेंथ जो है वो यहां से शुरू होकर और जो यहां तक की लेंथ है वो हमारी इमर्सन लेंथ है। ये हमारी ई लेंथ है और ये हमारी यू लेंथ। तो दोनों में आपको मैंने अभी बाय फोटोग्राफ भी डिफरेंस बता दिए। इसमें जितना उसका नोजल स्टैंड आउट होगा उसके हिसाब से जो ई लेंथ है वो कम या ज्यादा होती है। अभी अगर हम बात करें कि सॉकेट हाइट क्या रहती है, अगर मैं सॉकेट हाइट की डेफिनेशन से स्टार्ट करूं तो सॉकेट हाइट जो है वर्टिकल हाइट या हम कहें वर्टिकल लेंथ, वो हमारे सॉकेट वेल्ड फिटिंग की या हमारे कपलिंग की, जो हम प्रोसेस नोजल के ऊपर या हमारे पाइप के ऊपर वो वेल्ड करते हैं ताकि वो हमारे थर्मल को या हमारे इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर सके। अभी वो देखने में कैसा लगता है उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सॉकेट हाइट की बात कर रहे हैं, तो सॉकेट हाइट हमारा ये पोर्शन से, और ये पोर्शन जो है ये हमारी सॉकेट की हाइट है। ये हमारा नॉर्मल केसेस में जो रहती है वो 40 से और 60 के बीच में रहती है। बाकी डिपेंड करता है कि कितनी हमें इसकी वो चाहिए है, उसके हिसाब से हम ये यहाँ पर ये जो, अगर मैं कहूँ ये वाले पोर्शन पे हम इसको वेल्ड कर देते हैं कि यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे हमने इसको वेल्ड कर रखा है। तो ये हमारा सॉकेट की जो हाइट है या सॉकेट की जो मैं कहूँ लेंथ है वो कहलाता है। अभी हमारा नोजल स्टैंड आउट क्या कहलाता है या नोजल स्टैंड आउट लेंथ हमारी क्या कहलाती है उसकी बात करें तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से नोजल स्टैंड आउट जो हाइट है या नोजल स्टैंड आउट जो लेंथ है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द इक्विपमेंट या आउटर वॉल ऑफ द पाइपलाइन या हम कहें आउटर वॉल ऑफ द हमारा वेसल या टैंक अप टू टॉप फेस ऑफ द प्रोसेस फ्लैंज, प्रोसेस नोजल का फ्लैंज। इसकी अगर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊं तो हमारा जो नोजल स्टैंड आउट है वो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारी नोजल स्टैंड आउट कहलाता है। इसमें हमारा जो आरएफ पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है। ये नॉर्मली हमारी 150 mm, 250 mm, 200 mm, ये लेंथ कहलाती है। अगर मिनिमम लेंथ हमें पकड़नी है तो वो हम इसमें 100 mm की जो लेंथ है वो पकड़ते हैं। अभी अगर हम इसमें बात करें कि इंसुलेशन थिकनेस क्या रहती है, तो पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो इंसुलेशन है वो क्या रहता है। इंसुलेशन का हमारा मतलब है कि जब हमारी प्रोसेस की जो पाइपलाइन है वो हम जब लगाते हैं उसमें कुछ हीट है, तो हम ये चाहते हैं हमारी पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, उसकी जो हीट है वो हमारी बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो फ्लूइड जो है वो अपनी हीट जो है लूज ना करे, वो जो टेम्परेचर है वो डाउन ना हो। तो उसके लिए हम इंसुलेशन मटेरियल जो है हमारी पाइपलाइन के ऊपर लगा देते हैं, कहते हैं कि हमने पाइप को इंसुलेट कर दिया। अभी जो टेम्परेचर है कितना हमें
उसको लॉस होने से बचाना है, उसके हिसाब से उसकी हम थिकनेस डिसाइड करते हैं। इंसुलेशन थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो मेजर थिकनेस है इंसुलेटिंग मटेरियल की, जो हम पाइप के आउटर मटेरियल में लगाते हैं। पाइप का जो टॉप है वहां से, और जो हमारा नोजल के कुछ पार्ट तक या नोजल स्टैंड आउट के कुछ पार्ट तक वो जाता है, ताकि जो हमारी हीट लॉस है वो कम हो सके, हमारा कंडेंसेशन हम प्रिवेंट कर सकें, या हम जो हमारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं पाइप के अंदर से जो हीट निकल रही है उससे उनको बचाया जा सके, वो हॉट सरफेस से जो पर्सन है उनको बचाया जा सके। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो सरफेस है, जो हमारी पाइप है, वो इतनी हॉट हो गई है कि वो हमारा नोजल स्टैंड आउट को भी हीट कर देगी, हमारे इंस्ट्रूमेंट को भी हीट कर देगी। तो वो सब बचाने के लिए हम ये इंसुलेशन थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर हमारा पाइप, ये यहां से शुरू हो रही है पाइप, और हमारी नोजल जो है वो यहां से शुरू हो रही है, और यहाँ पे हमने उसको वेल्ड कर रखा है। ये अगर हम देखें तो वो बेसिकली इस तरह से हमारी नोजल दिखेगी। यहाँ पे हमने ये इसको पाइप के साथ में वेल्ड कर रखा है, और ये जो ये वाला पोर्शन है जो पाइप के ऊपर जितने में हमारा ये जा रहा है, ये हमारी इंसुलेशन थिकनेस कहलाती है। ये नॉर्मली जो फ्लैंक टाइप के थर्मोवेल्स हैं उनमें ऐसा ज्यादा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि थ्रेडेड टाइप के थर्मोवेल में हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये जो फ्लैंक टाइप के थर्मोवेल्स हैं उनमें ज्यादा रहता है, क्योंकि इस केस में जब हमें गेज को रिप्लेस करना है या हमारे एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो वो हमारे लिए रिप्लेस करना इजी हो जाए। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं, जो नए टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।